Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से संडे को नोटिस आए थे। 2 समन्स आए थे। एक कथित शराब घोटाले मामले में आया था, जो कि नवा समन था। अरविंद केजरीवाल को 9वीं बार ईडी की ओर से समन किया गया था। और दूसरा एक और समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था, वो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। और उस समन पर पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी कि 18 मार्च को बुलाया था। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के दिल्ली जल बोर्ड वाले समन पर भी पेश नहीं हुए हैं। और ईडी के इस समन को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो बताते हैं, और उसके बाद दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल राय ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी बताएंगे। ईडी के समन पर पेश नहीं हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी ने 17 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में केजरीवाल को नोटिस भेजकर 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब कोर्ट से जमानत मिली है तो बार बार ईडी क्यों समन भेज रही है। ईडी का समन गैर कानूनी है। बीजेपी प्रवर्तन निदेशालय के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। तो दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में ईडी का जो नोटिस अरविंद केजरीवाल को गया था, उस नोटिस पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए। और आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए कहा कि ये नोटिस गैर कानूनी है और जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो फिर ईडी ये बार बार समन्स क्यों भेज रही है। वहीं आपको बता दें, पर्यावरण मंत्री दिल्ली के गोपाल राय का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इतनी बेचैनी क्यों है ईडी को, जब कोर्ट में ये मामला है, इस पर सुनवाई चल रही है और कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे चुकी है, तो फिर ये समन्स पे समन्स क्यों भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा गोपाल राय ने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ईडी और सीबीआई के पीछे छुप करके राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाह रही है, मुझे लगता है कि उसे अब बंद कर देना चाहिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जनता के बीच में फैसला होगा इसका। जहां तक समन की बात है, ये पहले दिन से सबको पता है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का समन है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई समन भेजती है। ईडी के समन को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इल्लीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद ईडी कोर्ट में गई कि नहीं, हमारा जो है समन जो है वो लीगल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इलीगल है। कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके बाद भी इतनी बेचैनी क्यों है बार बार ईडी का समन भेजने के लिए। अब एक नहीं, एक दूसरा भी समन भेज दिया। कोर्ट के अंदर फैसला तो होने दीजिए। हमारा मानना है कि वो इलीगल है, वो कह रहे हैं लीगल है, तो तय कौन करेगा कि लीगल है कि इलीगल है? कोर्ट तय करेगी। कोर्ट का फैसला आने दीजिए। तो ईडी के द्वारा जो समन्स अरविंद केजरीवाल को भेजे जा रहे हैं, उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि देश में अब लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने से रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। उनको ईडी के जरिए परेशान करने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ बीजेपी करा रही है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव 6ठे चरण में होगा। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने की जिम्मेदारी उन पर है। और जिस तरीके से ईडी के समन्स बार बार अरविंद केजरीवाल को आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल
पर किसी भी तरीके से शिकंजा कसा जाए। और जिस तरह से बयान चल रहे थे कुछ दिन पहले कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है, उनको गिरफ्तार कराने की कोशिश की जा रही है, उन बयानों को लेकर भी यही बार बार कहा जा रहा था कि प्रचार से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को इस तरह की साजिश रची जा रही है। फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस पर पेश नहीं हुए, लेकिन कथित शराब घोटाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9वां समन भेज दिया है और उन्हें 21 मार्च को बुलाया है। अब देखना होगा कि ईडी के उस 9वें समन पर अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अब तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की अप्रोच ईडी के समन्स पर रही है, उससे लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को भी ईडी के समन पर दफ्तर में ईडी के जाकर पेश होंगे, पूछताछ का सामना करेंगे। फिलहाल जो भी कुछ होगा, जो भी अपडेट होगा, वो हम आपको बताएंगे। पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।